गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल हम कौन कौन सी जगहों पे कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन करना चाहते हैं तो इसकी डिजाइन किस तरह से होती है, या फिर आप बीओक्यू या फिर कोटेशन बनाना चाहते हैं तो इसका बीओक्यू कोटेशन कैसे बनता है, इन तमाम चीजों को जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। आपको वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग नाम का एक फोल्डर है, आप वहां से जाकर उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ट्रेनिंग सीरीज के वीडियोस को देखने के बाद आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम सीखने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। बेसिकली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आपकी कोई ऑफिस है, आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस के अंदर जो आपके एम्प्लॉय हैं सिर्फ वही आपके ऑफिस में आ सके, बाकी अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं आ सके, तो उस केस में आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि जो आपके एम्प्लॉय हैं वो कितनी बार इन कर रहे हैं, कितनी बार आउट कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके ऑफिस में कुछ वैसा एरिया है लाइक सर्वर रूम है या फिर मैनेजर की केबिन है, आप चाहते हैं कि वहां पर लिमिटेड लोग जाएं, तो आप इस एक्सेस कंट्रोल के मदद से आप सिर्फ लिमिटेड लोगों को एक्सेस देंगे और सिर्फ वही लोग उस एरिया को एक्सेस कर पाएंगे। इन तमाम चीजों के लिए आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाना चाहते हैं या फिर आप लगवाना चाहते हैं या फिर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए आपको उस चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि उस चीज के अंदर आपको कौन कौन चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इस चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक रीडर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपको एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, फिर आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद इसके अंदर हम लोग एग्जिट पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको पावर केबल की जरूरत पड़ती है, आपको कंट्रोल केबल की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, आपको एक इनक्लोजर की जरूरत पड़ती है, आपको कंप्यूटर लैपटॉप या फिर सर्वर की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद आपको फाइनली एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये जो आप लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, ये सारा जो रेड कलर वाला है, ये सारे कंपलसरी डिवाइसेस हैं। आप कोई भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का डिजाइन करेंगे, आप लगवाएंगे तो ये तमाम चीज जो है आपको लगने वाली है। राइट साइड में जो ये आपको दिख रहा है रडार सेंसर, उसके बाद अगला है प्रॉक्सिमिटी कार्ड, नेटवर्क स्विच, फ्लैशर विथ साउंडर, फिर उसके बाद बजर, फिर इमरजेंसी अलार्म बटन, इमरजेंसी ब्रेक ग्लास, मैग्नेटिक डोर कॉन्टेक्ट। ये सारे जो राइट साइड में दिख रहे हैं आपको ये ऑप्शनल है। अगर आप ये अपने एक्सेस कंट्रोल के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये आइटम ऑप्शनल है। तो चलिए इन तमाम चीजों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रीडर को। रीडर जो है बेसिकली वो आपके डोर के एंट्री साइड पे इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली जब भी आप कार्ड या फिर फिंगरप्रिंट जब आप स्वाइप करते हैं तो इसी कार्ड रीडर के थ्रू आप स्वाइप करते हैं, जिससे आपको आपके डोर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर एंट्री मिलती है। उसके बाद अगला आता है हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है वो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का सबसे मेन डिवाइसेज है। इसको एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस का हार्ट भी कहा जाता है। इसी कंट्रोलर में जितने भी आपके डिवाइसेज होते हैं वो सारे आके कनेक्ट होते हैं और इसी कंट्रोलर के थ्रू सारे डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक, जिसको शॉर्ट में हम ईएम लॉक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल डोर ईएम लॉक, दूसरा होता है डबल डोर ईएम लॉक। सिंगल डोर ईएम लॉक के अंदर भी दो तरह का आता है, एक होता है 600 LBS, जिसका इस्तेमाल हम लोग जो ग्लास वाले डोर होते हैं उस पे हम लोग
600 LBS वाले लॉक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो आपके लाइट वेट के डोर है वैसी जगहों पे हम लोग सिंगल जो डोर वाला लॉक है ईएम लॉक उसका इस्तेमाल करते हैं 600 एलबीएस का। दूसरा जो है इसके अंदर आता है वो 1200 एलबीएस, जो आपके हेवी डोर होते हैं लाइक अ मेटल डोर, या फिर अगर वुडन में भी कोई हेवी डोर होता है तो वैसी जगहों पे हम लोग सिंगल ईएम लॉक 1200 एलबीएस वाले लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर आपका दो डोर होता है, जो दो दरवाजा आकर मिलता है, तो वैसी जगहों पे हम लोग डबल डोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला है ईएम लॉक ब्रैकेट्स। इस ईएम लॉक को लगाने के लिए आपको कुछ ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला है आपका यू ब्रैकेट। यू ब्रैकेट का जो इस्तेमाल है वो ग्लास डोर के ऊपर जब आप लॉक लगाते हैं तो वहां पर आपको यू ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगला ब्रैकेट जो है वो एल ब्रैकेट है। एल ब्रैकेट का जो इस्तेमाल है वो वुडन डोर या फिर मेटल डोर पे जब आप लॉक लगाते हैं तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद तीसरा ब्रैकेट जो है वो है आपका जेडल ब्रैकेट। जेडल ब्रैकेट का इस्तेमाल भी ये टोटली आपके जो डोर का जो स्ट्रक्चर है, डोर का जो डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट है उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है एग्जिट पुश बटन। एग्जिट पुश बटन जो है वो बेसिकली जो डोर के इनसाइड में लगता है, और इस एग्जिट पुश बटन के हेल्प से आप एक एग्जिट पुश बटन को प्रेस करते हैं, जो आपका डोर रिलीज होता है और फिर आप बाहर जा पाते हैं। उसके बाद अगला आता है इमरजेंसी ब्रेक ग्लास, जिसको हम शॉर्ट में ईबीजीओ कहते हैं। इमरजेंसी ब्रेक ग्लास का भी जो डोर के इनसाइड होता है, जहां पर आपका एग्जिट पुश बटन होता है, उसी के आसपास में इसकी इंस्टॉल होती है और ये वहीं पर लगा होता है। क्या होता है, कभी कभी आपका कभी सिस्टम फेल होने के कारण प्रॉपर से वर्क नहीं कर पाता है, अगर आपका डोर रिलीज नहीं होता है लॉक, तो उस केस में हम लोग क्या है इमरजेंसी ब्रेक ग्लास के बटन को प्रेस करते हैं, जिससे आपका क्या होता है जो लॉक का पावर कट होता है और फिर आपका डोर रिलीज हो जाता है और आप बहुत ही आसानी के साथ डोर से बाहर जा पाते हैं। उसके बाद अगला आता है रडार सेंसर। रडार सेंसर का जो इस्तेमाल है बेसिकली आप किसी मॉल के अंदर जाते होंगे या फिर किसी मेट्रो स्टेशन पे, तो ये देखिए जो स्लाइडिंग डोर लगा हुआ होता है ग्लास का, स्लाइडिंग डोर इस तरह से होता है, जब आप डोर के नजदीक जाते हैं तो ये जो स्लाइडिंग डोर है यहाँ से ओपन हो जाता है, और जब यहाँ से आप इंटर कर जाते हैं तो फिर ये क्लोज हो जाता है। तो वैसी जगहों पे हम लोग रडार सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का जो इस्तेमाल है, जो आपके एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर कंट्रोलर होता है या फिर ईएम लॉक होता है, उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला आता है डोर कॉन्टैक्ट एंड बजर। डोर कॉन्टैक्ट जो है वो आपके डोर के ऊपर लगा हुआ होता है। क्या होता है, जो आपका इमरजेंसी डोर होता है, इमरजेंसी डोर के ऊपर जो है आप ईएम लॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग डोर कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। डोर कॉन्टैक्ट जब ओपन होता है तो उस केस में क्या है, अलार्म जो है वो आपके कंट्रोल रूम में जाता है, जिससे पता चल जाता है कि उस इमरजेंसी डोर को किसी ने ओपन किया है। फिर बजर का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं कि सपोज दैट आप डोर से इंटर हुए अंदर और डोर अगर आपका 10 सेकंड या उससे ज्यादा ओपन रहता है, तो उस सिचुएशन में आपका बीप साउंड होता है, तो उससे पता चल जाता है कि डोर जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं है। उसके बाद अगला आता है हमारा साउंडर विद फ्लैशर। साउंडर का जो है वो हम इमरजेंसी केस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ इमरजेंसी होती है तो हम पैनिक बटन को प्रेस करते हैं, जिससे हमारा क्या है साउंडर बजना शुरू हो जाता है। अगर आप इसके साथ फ्लैशर लेते हैं तो ये साउंडर के साथ साथ आपका ये फ्लैशिंग लाइट भी जलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है इमरजेंसी अलार्म बटन। जब भी कुछ पैनिक सिचुएशन होता है या फिर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वैसे सिचुएशन में हम इस इमरजेंसी अलार्म बटन को, पैनिक बटन को प्रेस करते हैं, जिससे सब लोग क्या है अलर्ट हो जाते हैं उस प्रेमाइस के अंदर, उस ऑफिस के अंदर। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रॉक्सिमिटी कार्ड। प्रॉक्सिमिटी कार्ड बेसिकली होता है जब आप ऑफिस के अंदर इंटर होते हैं, जो रीडर के ऊपर इस कार्ड को शो करते हैं तो आपका ईएम लॉक रिलीज होता है और आप अपने ऑफिस के अंदर जा पाते हैं। उसके बाद अगला है हमारा पावर केबल। बेसिकली पावर केबल का इस्तेमाल जो है वो कंट्रोलर को पावर देने के लिए, या फिर अगर आपका जो ईएम लॉक है, ईएम लॉक को अगर आप सेपरेट पावर देना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको पावर केबल की जरूरत पड़ेगी। आपको सेपरेट पावर केबल जो है वो ईएम लॉक के लिए जो है ले करना पड़ेगा, उसकी वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आता है अगला कंट्रोल केबल। कंट्रोल केबल का जो आपके जितने भी रीडर होते हैं या फिर आपके पुश बटन होते हैं, इन सब को आप कंट्रोल केबल के थ्रू जो है इसका कनेक्शन करते हैं। इसकी कनेक्शन जो है वो आपके कंट्रोलर से लेकर रीडर तक, कंट्रोलर से लेकर पुश बटन तक सेपरेट केबल की आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है अगला आपका इंक्लोजर बॉक्स। इंक्लोजर बॉक्स का इस्तेमाल जितने भी आपके कंट्रोलर होते हैं, सब कंट्रोलर होते हैं, या फिर आपके जो पावर सप्लाई होते हैं, वो सारे डिवाइस जो है ये इस इंक्लोजर बॉक्स के अंदर आप इंस्टॉल करते हैं। और ये जो है आपके कहीं किसी एक रूम के अंदर आपका इंस्टॉल होता है, और इसी कंट्रोलर से, इसी इंक्लोजर बॉक्स से आपके जितने भी रीडर के कनेक्शन है, लॉक के कनेक्शन है या फिर पुश बटन के कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपका यहीं से जाता है। इस इंक्लोजर के अंदर जब आप कंट्रोलर को, पावर सप्लाई को रख देते हैं तो ये एक नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरीके से हो जाता है, एक बॉक्स के अंदर सारा डिवाइस आपका पैक हो जाता है।
उसके बाद अगला आता है नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच का इस्तेमाल हम वैसी जगहों पे करते हैं जहां पर आपका कंट्रोलर ज्यादा होता है। सपोज दैट आपके पास एक से ज्यादा कंट्रोलर है, 2 कंट्रोलर है, तो आप क्या करते हैं, आपका हर कंट्रोलर से एक सेपरेट जो है नेटवर्क केबल यानी कैट6 केबल आता है, उन सारे केबल को आप अलग अलग पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करते हैं और फिर फाइनली एक यहाँ से केबल आप निकाल कर अपने जो मेन आपका कोर स्विच होता है जिसके अंदर इंटरनेट आ रही होती है उसके अंदर आप उसको इंसर्ट करते हैं, तो आपका सारा कंट्रोलर आपके नेटवर्क में आ जाता है और आप उसको अपने नेटवर्क के अंदर से कहीं से भी आप उस कंट्रोलर को एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर सर्वर। आप इस कंप्यूटर के ऊपर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप के ऊपर, जिसपे आपको जो सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इसी लैपटॉप कंप्यूटर की हेल्प से आप कर पाते हैं। उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जिस भी ब्रांड का आप एक्सेस कंट्रोल लेते हैं उसका आपको एक सॉफ्टवेयर लेना होता है, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप रीडर को, आप कंट्रोलर को, सारी चीजों को आप कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, सारी चीजों को आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप मैनेज कर पाते हैं। चलिए अब जितना डिवाइस को हम लोग समझे, इसको एक जस्ट एक ओवरव्यू इसका हम समझ लें एक ब्रीफ में कि इसकी हम कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो इसका एक बेसिक सा एक ब्लॉक डायग्राम है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का। ये आप सेंटर में जो देख पा रहे हैं ये हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कंट्रोलर जो है वो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का हार्ट होता है, ये मेन पार्ट होता है। इसी कंट्रोलर के थ्रू आपके जितने भी डिवाइस होते हैं वो मेनली यहाँ से कनेक्ट होते हैं। आपका ईएम लॉक जो है वो भी इसी कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट होता है। आपका जो रीडर है वो रीडर भी इसी से कनेक्ट होता है। आपका पुश बटन भी इसी से कनेक्ट होता है। आप अगर रिमोट का यूज कर रहे हैं तो रिमोट भी आपके इसी कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है। या फिर अगर आपने एग्जिट पे भी आपने रीडर लगा रखा है तो ये भी रीडर आपके इसी कंट्रोलर से कनेक्ट होगा। फिर फाइनली आपके कंट्रोलर से एक जो कैट6 नेटवर्क केबल निकलता है वो आपके राउटर या फिर स्विच में आप कनेक्ट करते हैं और इस राउटर और इस स्विच के से आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या सर्वर को कनेक्ट करते हैं। फिर उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डाल के सॉफ्टवेयर, फिर सारे रीडर, सारे कंट्रोलर का आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद अगला चलिए हम कनेक्शन डायग्राम का जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ईएम लॉक कनेक्ट किया है और यहाँ पर एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया है और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये बेसिकली इसका कंट्रोलर लगा हुआ है और यहाँ पर एक पुश बटन का इस्तेमाल हुआ है और फिर यहाँ पर ये एक बेल इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। ईएम लॉक को कनेक्ट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का निगेटिव और जो ईएम लॉक का निगेटिव है ये दोनों को आपस में कनेक्ट होता है। ईएम लॉक का जो पॉजिटिव है वो कंट्रोलर के एनसी यानी नॉर्मली क्लोज्ड वाले पोर्ट पे जाकर कनेक्ट होता है। उसके बाद जो आपका अडेप्टर का जो पॉजिटिव है वो कंट्रोलर के कॉमन वाले पोर्ट पे जाकर कनेक्ट होता है। उसके बाद आप जो पुश बटन इसका इंटीग्रेट करते हैं, पुश बटन के अंदर भी 2 केबल का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो पॉजिटिव होता है वो पुश वाला एक ऑप्शन होता है वहां पर जाके कनेक्ट होता है और जो पुश बटन का निगेटिव है वो आपके ग्राउंड यानी निगेटिव वाले पोर्शन पे जाके कनेक्ट होता है और इसी तरह से आप बिल का भी इंटीग्रेशन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन के बारे में जानेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर आपका कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।